नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा अपने ससुराल मंझारू पहुंचे अनुराग ठाकुर हुआ शानदार स्वागत। वरिष्ठ कार्यकर्ता रामेश्वर के घर पहुंचे मंत्री अनुराग ठाकुर, घर पर ली चाय की चुस्कियां, प्यार के लिए जताया आभार। विकासखंड कार्यालय खोलने के लिए होना था सर्वे, नेताओं की मनमर्जी होने पर दर्जनों पंचायतों में रोष, बोले हर्षवर्धन चौहान। भारतीय किसान यूनियन चलाएगी नो वोट फॉर बीजेपी अभियान, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जाएगा प्रचार प्रसार। शोखी ढली 4 लेन प्रभावितों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. और अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा व मंडी में अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत हुआ। मौके पर मंत्री राकेश पठानिया का कहना है कि यह 2022 के संकेत है। वहीं इंदु गोस्वामी ने कहा कि अनुराग ने हिमाचल का नाम ऊपर उठाया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा वह अपने ससुराल पहुंचे। मझारू गांव के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश को मिला तो एक्साइटमेंट तो होगी और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उत्साह है। शिमला से लेके मैं देख रहा हूँ, मैं परवानों से साथ था और चंडीगढ़ में हमने रिसीव किया था इनको, लेके शिमला तक मैं साथ रहा हूँ और अद्भुत रिस्पांस है, लोगों में बहुत खुशी है और ख़ास करके स्पोर्ट्स का विभाग मेरे पास है तो हमें एक उम्मीद जागी है कि अब हम इस डिपार्टमेंट में कुछ हिमाचल के युवाओं के लिए कर पाएंगे। अनुराग जी के केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनने से एक बहुत बड़ा उत्साह हमारे युवाओं में है कि अब जनता जो है अनुराग जी के ऊपर बरसा रही है और कांगड़ा में अभी थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं यहाँ घट्टा के द्वार पर और जगह जगह उनके स्वागत द्वार लगे हुए हैं। यहाँ से काफिला शुरू होगा, चुबीन चौक से लेके सुंदर से लेके आगे तक फतेहपुर तक जाएगा, फिर धर्मशाला पहुंचेंगे वो शाम को। तो निश्चित रूप से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी में अचानक भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने चाय की चुस्कियां ली। अनुराग ठाकुर को अपने घर पर देखकर पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यकर्ता रामेश्वर ने अनुराग ठाकुर का आभार जताया। तो आप समझ सकते हैं इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का महत्व क्या है, जो कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब केवल 2-3 घर ही साथ में होते थे, तो रामेश्वर जी के घर हम आए हैं, चाय पान यहाँ पर कर रहे हैं और चाय से ज्यादा जरूरी इनका प्यार है, इनका मान सम्मान है। पगड़ी भी इन्होंने अपने हाथ से बांधी, चाय भी परिवार के लोगों ने बनाई और जिस मैं 40 से 42 वर्षों से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और मेरे साथ जो भी घर के परिवार के जो वर्कर लोग थे वो भी साथ में थे और सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ऐसी लगी कि मेरे परिवार से माननीय अनुराग ठाकुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के नॉर्थ जोन प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर शुरू किया गया है। बिंदल ने नाहन में भाजपा मंडल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। गांव में समाज सेवक की भूमिका के अंदर खड़े हो, किसी भी प्रकार से तीसरी वेव यदि आती है तो उसमें जन जागरण का काम करें और यदि मामले बढ़ते हैं तो वो लाइजनिंग का काम करेंगे। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और मरीज के बीच में काम करेंगे। हमें बधाई देनी है मोदी जी की सोच को। एचआरटीसी में बतौर पीसफुल वर्कर काम कर रहे कर्मचारियों की टूल डाउन स्ट्राइक 5वें दिन भी लगातार जारी है। नाहन स्थित एचआरटीसी की कर्मशाला परिसर में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। पॉलिसी पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, इस कारण मजबूरन हमें यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस पर अभी तक कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। कितने दिनों से आपकी स्ट्राइक चली है? कोई आया आपसे बातचीत करनी? हमारी स्ट्राइक के 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। 5 दिन हमारे को लगातार बारिश और
कड़ी धूप में बैठना पड़ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इस स्ट्राइक की वजह से थोड़ा कार्य हमारा जो प्रभावित हुआ है, उसके लिए हमें और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब पुलिस ने पिछले 10 दिन में मास्क न पहनने वाले 337 लोगों के चालान कर 1,06,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। सबसे अधिक चालान बहराल, गोविंद घाट, बैरियर, गोंदपुर, सूरजपुर, रामपुर घाट में किए गए। थाने विधायक हर्षवर्धन चौहान भारतीय जनता पार्टी पर गरजे व कहा, विकास खंड कार्यालय खोलने के लिए सर्वे करवाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। भाजपा नेता कफोटा में खंड कार्यालय खोलने के दोषी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताओं की मनमर्जी होने पर दर्जनों पंचायतों में रोष व्याप्त है, जिसका खामियाजा सरकार को चुनाव के दौरान भुगतना पड़ेगा। जबकि आउटसोर्स में ट्रांसफर का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। सिर्फ भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के कहने पे जो है वो नवीन को जो है वो नाहन मेडिकल कॉलेज से जो है वो जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर किया गया था। और ये एक यही नहीं उदाहरण है, बल्कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उसको उत्पीड़न करने का, उनको तंग करने का, ट्रांसफर के माध्यम से उनको दूर दराज क्षेत्रों में ट्रांसफर करके भेजा जाता है ताकि वो परेशान। लंबे समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अब नो वोट फॉर बीजेपी अभियान चलाने की शुरुआत की है, ताकि बीजेपी की सरकार को केंद्र व प्रदेश की सत्ता से बर्खास्त किया जा सके। और ट्रेलर किसान दिखाएंगे। किसानों की अहम भूमिका इन उपचुनावों में रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन भी एक्टिव है, लोग किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के साथ, क्योंकि अभी इसका हाल में पुनर्गठन हुआ है, मुझे इसकी जिम्मेदारी अप्रैल माह में दी गई है। उसके बाद कई जिलों में इसका विस्तार हो चुका है और लगातार बड़े बड़े जो कई किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं, साधारण किसान हैं या कुछ और एनजीओज हैं, वो हमारे साथ मिलती जा रही हैं, मर्ज हो रही हैं और एक बहुत बड़ा विस्तार भारतीय किसान यूनियन। जिला के फोलिंग प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने की मांग भूमि अधिग्रहण मंच ने की है। शिमला के शोगी से ढली फोलिंग प्रभावितों के साथ मंच ने शनिवार को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। फोलिन में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देने की उन्होंने मांग की है। क्रिएट किया जाता है कैमरे की तरफ, इसलिए जो किसान जो इससे प्रभावित थे उन्होंने अभी 5 अगस्त को हिमाचल प्रदेश स्तर के ऊपर भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाया है और इसमें हमारे अध्यक्ष बेनीराम कौंडल जी और संयोजक जोगिंदर वालिया जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बना है। इसके माध्यम से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का था और 1 अप्रैल 2015 से इसको हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया गया, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, विशेष रूप से जो 4 लेन बन रही है, जो नेशनल हाईवे 63 प्रभावित है, रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, जो बिजली के देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंगवार्ता न्यूज के www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंगवार्ता न्यूज।